प्रशासन, ऐसी प्रशासन, ऐसी प्रशासन, गवर्नमेंट, हेरा फेरी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको लगातार दिखाते आए हैं कि पीएचई के एम्प्लॉइज जो है वो लगातार जो है प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं। और बीसी रोड के साथ में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ इंजीनियर ऑफिस है, यहाँ पर सभी जो है एम्प्लॉइज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 15 अगस्त का दिन था, सभी को उम्मीद थी कि एलजी प्रशासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वर्क जो एम्प्लॉइज है उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 15 अगस्त के दिन भी जो है इनको जो है कोई उम्मीद नहीं मिली। 15 अगस्त आप जानते हैं कि कल का दिन था और कल के दिन जो है आज़ादी जो है मिली थी। लेकिन आखिरकार ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम आपके एलजी साहब के दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे सोते। देख सकते किस तरीके से जो है तालियां बजाते हुए लगातार एक लंबा प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू सिटी के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। सबसे बड़ा अभी तक का लंबा प्रोटेस्ट जो है चलता हुआ। पीएचई के एम्प्लॉइज जो है वो कंटिन्यू जो है आवाज जो है उठा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जो है कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी बात सुनो, हमारी गलती क्या है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जितने भी है कंटिन्यू जो है वो यहाँ पर नारे जो है लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, सुनिए। सभी दलित बच्चों को, सभी दलित बच्चों को अजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, 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 अजी तेरे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सभी का जोश अभी भी बुलंद है और उम्मीदें जो है इनके चेहरों से दिखती है। जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि एक दिन हमारा जो काम है वो होगा। लेकिन आखिर वो दिन कब आएगा जब इनके जो है काम होगा, जब ये भी खुशी से जो है आज़ादी जो है मनाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पर होस्ट किया गया है। जिस तरीके से हर घर तिरंगे का जो है किया गया था वो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल फ्लैग भी यहाँ पर इन्होंने होस्ट किया है। लेकिन आखिरकार ये देख सकते हैं कि एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, ये कंटिन्यू जो है नारा जो है लगाते हुए। और ये देख सकते हैं किस तरीके से जो रेगुलर पॉलिसी की जो डिमांड करते हुए और इनका जो वेतन है वो भी जो है इनको अभी तक नहीं मिला, उसको भी लेकर जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिवीजन लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार धमकियां देते हुए सरकार को कि हम इस प्रोटेस्ट को और उग्र करेंगे और बाहर आके जो है प्रोटेस्ट करेंगे या तो कहीं जाकर बंद कर देंगे। लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट अभी ये यहाँ पर इंजीनियर ऑफिस में लगातार जो है करते हुए आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है सभी लोग जो है कहीं ना कहीं चलिए बात करने की कोशिश भी करेंगे इनके साथ। क्या नाम है आपका? कहाँ से? चंद्रा से। तो यहाँ पर इतने लंबे समय से बैठे हैं, क्या उम्मीद है? अभी 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिलता, पे भी नहीं मिली इस बार, राखियों पे भी नहीं, त्योहारों पे भी कुछ नहीं मिला, बच्चों की एडमिशनें नहीं हो रही बिना पैसों के हैं। हमारे बच्चे स्कूल में से निकाल दिए गए हैं, हम खुद इधर आने के लिए पैदल चलना पड़ता है 20 किलोमीटर, फिर आते हैं इधर, वो भी लिफ्ट मांग के, किराया तक नहीं है हमारे पास। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है हमारे बारे में, कुछ भी नहीं सोच रही है गवर्नमेंट। हमारे कुछ लोग तो इतने बूढ़े हो गए हैं, वो बेचारे आ भी नहीं सकते, उनको लगता है कि हम ऐसे ही मर जाएंगे बिना कोई पॉलिसी मिले हुए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हमारे लिए और इस गवर्नमेंट की देखेंगे अभी क्या करती है। 15 अगस्त तक दिया था टाइम, अभी आगे क्या करते हैं बाकी हमारे प्रधान जी देखेंगे। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अतुल खजूरिया है जी। क्या कहेंगे आज, क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर भी सबको उम्मीद थी कि कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ पॉलिसी जो है आपके लिए आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई, तो किस तरीके से? सर, इन्होंने हमें यही उम्मीद थी कि 15 अगस्त तक कुछ करेंगे ये, तो अभी तक इन्होंने पहले भी हमें ऐसे ही गुमराह किया है, अभी भी गुमराही कर रहे हैं। तो हम मजबूर हो गए हैं, हमें लगता है कि अभी हमें घर छोड़ के सड़कों पे उतरना होगा ताकि हमारा ये कुछ करें, हमारी बकाया राशि दें, हमें रेगुलराइज पॉलिसी करें। यहाँ तक कि हमारी पे भी नहीं आई, और तो शोर हुआ, हम मजबूर हो गए हैं। जहाँ
हड़ताल पे करने के लिए। तो देख सकते हैं कि जो है इनका वेतन भी जो है इनको अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लेकर भी यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? सर बिट्टू कुमार जी। क्या कहेंगे, आज जो है 15 अगस्त के मौके पर उम्मीद थी? सर बहुत बदकिस्मती है, हमें उम्मीद थी कि एलजी से सरकार से कि हमें 15 अगस्त पे कुछ नोस करते। बहुत शेम की बात है, कुछ नहीं किया डेली वेजर के बारे में। बड़े बड़े प्रोजेक्टों के बारे में उनको पूरा ध्यान है, मगर हमारे डेली वेजर के लिए उनको कोई खबर तक नहीं है। हम एलजी सरकार से ये चेतावनी देना चाहते हैं, हम घर से देखो मजबूर हो गए हैं, घर से बच्चा अपने इधर लाया हुआ है, किस लिए? अपने हक के लिए। और 15 अगस्त पे हमें उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ करते। हम ये एलजी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि एलजी साहब हमें हक दिया जाए, वरना अभी तो एक बच्चा लाया है, अभी और डेली वेजर अपनी फैमिली के साथ इधर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे, रोड जाम कर देंगे। और लाइन ऑर्डर का अगर उल्लंघन होगा तो जिम्मेदार वाली बात आप कंटिन्यू जो है कह रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई जुई तो रुक नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। नहीं ये लगातार आपने कहा कि हम रोड ब्लॉक कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, लेकिन इससे जो है किसी को कोई ऐसी कोई बात नहीं। हम पहले अपने संविधान में रहकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, हम इनसे टकराव की नीति नहीं अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद इनको बता देंगे कि आने वाले टाइम पे रेलवे ट्रैक बंद होगा, रोड जाम होगा और पूरी जिम्मेवारी एलजी सरकार की होगी। और हमारे डेली वेजर का कोई नुकसान होगा, पूरी जिम्मेवारी एलजी सरकार होगी। चलिए, और भी लोग हैं, क्या क्या कहेंगे आप? असं उन्हें तहैया कर ले रहा पक्का सरकार एलजी सरकार अगर साड़ा विदिन डेज बिच साड़ा काम पास ही नहीं देती, रेलवे ट्रैक भी बंद होगा, नेशनल हाईवे भी बंद हो गए। और हमने तहैया कर लिया, अपने बच्चों समेत हम रोड पे बैठेंगे। जब तक नहीं बैठेंगे तब तक हमारा मसला सरकार नहीं करने वाली है। अब तहैया बना चुके हैं, अपनी कसम खा चुके हैं, अपना बलिदान देने के लिए, शहीदों में नाम आने के लिए हमने तहैया कर लिया। अगर सरकार हमें मजबूर ना करे, ऐसा कदम उठा लिया हमने, किसी को पता नहीं चलेगा कब करना है, किस टाइम करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। थैंक यू। क्या कहेंगे आपसे? क्या नाम है? मैं विजय कुमार, PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज हमारी स्ट्राइक के 2 महीने होने को हैं और एलजी प्रशासन के कानों तक जूं तक भी नहीं रिंगी है। हम आपके माध्यम से एलजी प्रशासन से और दिल्ली में जो हमारी बीजेपी की सेंटर में सरकार है, उनसे ये मांग करते हैं कि आपको क्या डेली वेजर का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा है? हम संविधान में रहते हुए हमने झंडा भारत माँ की जय के नारों के साथ हमने सेक्रेटरीट घेराव किया, हमने पुल ब्लॉक किया, हमने किसी को कुछ नहीं किया। हम अपने संविधान में रहकर हमने अपना हक मांगा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब 15 अगस्त को हमें काफी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हमें एलजी साहब हमारे लिए कोई ना कोई ऐलान करेंगे, लेकिन एलजी साहब को डेली वेजर का अगर काम करेंगे जहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों में कमीशनें होती हैं, हमारे अगर डेली वेजर का दुख दर्द उनको अगर मालूम होता तो 15 अगस्त के दिन वो हमारे डेली वेजरों को भी आजाद कर देते। इस PH डिपार्टमेंट में हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, 20-25 सालों से हमारे साथी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कभी बोर्ड में बैंक की राजनीति सभी पार्टियों ने, NC हुई, कांग्रेस हुई, PDP हुई, पैंथर पार्टी हुई, सभी सरकारों को हमने देखा। अब बीजेपी पर हमें बड़ी उम्मीद थी। 2014 में जहां पर हमारी स्ट्राइक थी, उसमें हमारे निर्मल सिंह जी आज जो डिप्टी CM है, उनके साथ और भी बहुत सारे जो मंत्री बने, उसके बाद MLA बने हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था और प्रधानमंत्री जी की महारैली जो इनकी हुई थी, ललकार रैली, उसमें भी इन्होंने घोषणा की थी हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या सामसूम किया है,
क्या बात हो गई है? डीडीसी इलेक्शन में आपने बोला, मैनिफेस्टो में आपने रखा कि हमारे डीडीसी जीतेंगे, हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे। क्या कब तक आप हमारे पर वोट बैंक की राजनीति करोगे? अब डेली वेजर जाग चुका है, अब कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे जब तक डेली वेजर का मसला हल नहीं होगा। उस जो सरकार डेली वेजर का मसला हल करेगी, अब डेली वेजर उसी सरकार का गुण गाएगा, वरना जो सरकार डेली वेजर का काम नहीं करेगी उसको लखनपुर के बाहर फेंकेंगे। हमारी बीजेपी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार इस समय सत्ता में है। जिसकी सरकार होती है उसी से उम्मीदें होती हैं। अगर वक्त रहते जे हमारा मसला हल कर लेते हैं। 2 महीने हमें हो गए यहाँ बैठे हुए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हम बच्चों समेत, परिवारों समेत भी अब बाहर आने वाले हैं, और अगर हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल नहीं होता है तो फिर तो हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। फिर तो ट्रेनें भी बंद करेंगे, रोड भी ब्लॉक करेंगे, और अगर अपनी जान तक देने की बारी आएगी तो वो भी हमारे साथी आगे कितने आत्महत्या कर चुके हैं। अगर 5, 7, 10 साथी मर भी जाएंगे, लेकिन पारसी लेके अब जहाँ से जाएंगे खाली हाथ हम वापस घर नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने कि क्या जो जोश और जो जज्बा जो इनके अंदर है वो जो है बाहर आया, और इन्होंने कहा लंबे समय से जो है 2 महीने यहाँ पर हो गए इनको, तो 2 महीने से जो है यहाँ पर ये जो है संघर्ष अपना कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो है किसी को भी सुनाई नहीं दे। आखिर क्या कुछ कमियां जो है सर आपकी जो है इस आंदोलन में रह गई है कि जो उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या आपकी जो स्पीकर है वो कम पड़ रहे हैं, या मीडिया की जो वो दिखाना कम पड़ रहा है, या क्या कुछ लग रहा है कि कमी है जो सरकार अभी तक जो है आपके साथ संपर्क नहीं कर पाई? देखिए, ना तो हमारे आंदोलन में कोई कमी है और ना ही मीडिया की तरफ से कोई कमी है हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। कमी है तो प्रशासनिक सोच में है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनके हवाले ये जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक जिम्मा है, तो उन लोगों को मालूम है कि डेली वेजर को इनकी रेगुलाइजेशन देने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान जो है वो बाहर की जो कंपनियां हैं जिनको टेंडर देने हैं उस तरफ है, बिजनेसमैनों की तरफ है, और नई रिक्रूटमेंट करना, उसके अंदर घोटाले करना और फिर उनको भर्तियों को कैंसिल करना, सरकार का ध्यान सिर्फ उधर है। क्योंकि यहाँ किसी को अगर रेगुलाइजेशन दी जाएगी तो सरकार को उसका कोई भी फायदा जो है वो नहीं होगा। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती तो शायद वोट बैंक का लालच जरूर होता। तो दूसरी बड़ी बात यह है, ये जो एलजी साहब यहाँ इस वक्त रूल कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए हैं। अभी इलेक्शन का कोई लगता नहीं है कि इलेक्शन जल्दी होने वाला है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रुकवा के बैठी हुई है कि वो क्रेडिट लेना चाहती है इलेक्शन के टाइम में। जिस तरीके से 3 बार पहले बीजेपी ने डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा, 2014 में पहले एमपी का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद एमएलए का लड़ा, उसके बाद 2019 में जिक्र हुआ, फिर 2020 में जब डीडीसी इलेक्शन हुआ मैनिफेस्टो में रखा। 4 बार बीजेपी ने इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं 5वीं बार भी इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहती है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रशासन के जो लोग पहले पॉलिटिकल जो लोग आते, चाहे वो डीडीसी हो जो बनने वाले थे उस समय, या और कोई लीडर थे जो आपके पास आते थे आश्वासन देते थे, वो लोग अभी यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर आपके पास आए, तो अब क्या करेंगे वो आके? अब वो जीत चुके हैं, अब उनको हमारी याद नहीं आ रही। आज वो हमसे दूर दूर भाग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आने वाला, इलेक्शन होगा तब वो हमारे पास आएंगे, तब हम दूर भागेंगे उनसे। उनको दूर भागेंगे नहीं बल्कि उनको भी भगाएंगे। ये टाइम आने वाला है, घूमता वक्त का पहिया घूमता रहता है। आज हमारी बारी है, आज हम खजल हो रहे हैं या सड़कों के ऊपर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कल उनकी बारी है। जिन लोगों ने पहले 2014 से पहले हमारे साथ शोषण किया, आज कहीं नज़र नहीं आ रहे, ये भी नज़र नहीं आएंगे। तो वक्त आएगा, देखेंगे। बाकी रही बात आंदोलन की, आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जाएगा। शायद आपने देखा होगा जब ये फरवरी में शुरू हुआ था तो संख्या बहुत कम थी, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन को परेशानी नहीं है, प्रशासन को परेशानी भी है। और 2 कुर्सियां हमारी पीएचई डिपार्टमेंट की आउट हो चुकी हैं, और शायद अब किसी न किसी का तीसरी भी बारी आने वाली है। जो हमारे हक में फैसला नहीं लेगा उसकी कुर्सी जाएगी।
और आने वाले दिनों में देखेंगे, शायद कल तक हम डेट अनाउंस कर देंगे बड़े आंदोलन की। तो बड़ा आंदोलन होगा जम्मू में, सड़कें भी जाम होंगी, रेलवे ट्रैक भी जाम होंगे। 15 अगस्त तक का टाइम। देखिए 15 अगस्त एक तो सरकार की तरफ से आज़ादी का 75वां दिवस मनाया जा रहा था, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया। तो हमें लगा कि शायद देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, तो शायद अब हम भी पिछले 28 साल की गुलामी से इस बार आज़ादी हमें भी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे पास सरकार को देने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का खुद मानना है इस चीज़ को कि एक एक फाइल को अप्रूव करने के लिए 150 करोड़ मिलता है। तो डेली वेजर की फाइल को अप्रूव करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, कौन देगा? इसलिए उस फाइल को ठंडे बस्ते में रखा गया। बाकी ऐसी बात नहीं है कि जम्मू के अंदर काम नहीं हो रहे। बड़े बड़े रिंग रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, हर चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, जहाँ की जरूरत ही नहीं पैसा इन्वेस्ट करने की, वहाँ पे अननेसेसरी पैसे की वेस्टेज की जा रही है। लेकिन डेली वेजर को जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए मोहताज है, उस साइड गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। बात वही है कि देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए देख सकते हैं कि इनके पास कह रहे हैं कि अभी देने के लिए जो है कुछ नहीं है, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा। और जैसे आज तेरा है तो कल मेरा है, तो वही बात जो है इन्होंने कही। और समय का वही अब सिक्का जो है कहाँ के लिए जाता है, ये समय कहाँ के लिए बदलाव करता है, कौन सी अंगड़ाई लेता है और आगे क्या होगा वो समय ही तय करेगा। और आगे इनकी बातें, इनकी मांगे जो है सुनी जाएंगी कि नहीं सुनी जाएगी, हम वो जो है ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2 महीने से लगातार ये संघर्ष जो है कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बैठे हुए बीसी रोड के साथ में जो इंजीनियर ऑफिस है उसके साथ में यहाँ पर बैठे हुए पीएचई का, लेकिन इनकी जो है कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। जो इनकी सिर्फ बार एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट जो है इनको मिला है, उसके अलावा जो बड़ा कोई लीडर नहीं आया जिसने यहाँ पर जो है आकर इनको आश्वासन दिया हो कि आपका जो है काम होगा। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम पर मुद्दा क्या इस बार फिर से क्या एम्प्लॉय रहेगा, क्या पीएचई एम्प्लॉय रहेगा, क्या इस बार फिर से लॉलीपॉप जो है वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, देखने की बात यह है। आप बने रहे चैनल 1 के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.